Hey guys, welcome back to our channel. So let's cover the multi-time frame weekly analysis in this video. And we'll start with Bank Nifty first, then move on to Nifty. So I'm going to try to keep this only in Hindi today. सबसे पहले बैंक निफ्टी में हमने क्या बात की थी, ये 4 वीक्स जो थे, लाइक वी सेड बेसिकली मार्केट ऊपर जा रहा है और उसके बाद का पुल बैक हो सकता है ये. सो दिस रेड कैंडल जो है ये पोटेंशियली पुल बैक हो सकता है. तो अभी पुल बैक है कब समझेगा हमको, जब ये रेड कैंडल के ऊपर निकलेगा मार्केट ना वापस, तब हम क्या मान पाएंगे मार्केट के माप नीचे गया और फिर एक हायर हाई लगा दिया इसने, राइट. सो हायर हाई, लाइक इफ यू स्टडी मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह का नॉलेज अगर आपको है, देन यू अंडरस्टैंड कि हायर हाई मींस बुलिश. सो ये रेड कैंडल के ऊपर जब वीकली कैंडल क्लोज आएगा उसके बाद हम वापस ऐसे बुलिश पर्सपेक्टिव के साथ खेल सकते हैं अच्छा खासा. तो हमारा एनालिसिस क्या था, ऊपर जाके पॉज हो सकता है ये, तो इट हैज कम डाउन एंड नाउ बिकॉज ये ग्रीन कैंडल बनाया है यहाँ पे, तो इट इज लुकिंग लाइक इट विल रीगेन इट्स जर्नी. ऊपर का जो जर्नी था ये वाला, अभी पिन बार की वजह से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कंटिन्यू. सबसे पहले नेक्स्ट वीक, क्योंकि 3 दिन ही मार्केट ट्रेड होएगा, आपको पता है सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है. हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है मार्केट लास्ट 2 वीक्स का जो हाई लो है उसी में क्लोज होएगा, ये इसका हाईएस्ट चांसेस है. ओके, वेरी हाई परसेंटेज. बट अगर मैं एक व्यू लू, अगर हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर मुझे लग रहा था कि नीचे का एक रेंज है, राइट, एंड रेंज के वहां पे आके इसने एक बुलिश कैंडल बनाई है. तो दिस कैंडल फॉर मी इज अ बुलिश कैंडल, पिन बार सॉर्ट ऑफ कैंडल है. ओके, इफ आई एनालाइज द कैंडल स्टिक पैटर्न, विच मीन्स मुझे क्या लग रहा है कि ये जो नीचे के जो पुट्स है ना सारे, ये सारे पुट्स मुझे लगता है जीरो जाने चाहिए अगले हफ्ते में. तो लेट्स सी अगर वो जाते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ऊपर आने के बाद इट हैज फॉर्म्ड अ पिन बार नियर लाइक सपोर्ट एरिया एंड इट कैन कंटिन्यू इट्स जर्नी. कूल. तो आई टोल्ड यू मेरा व्यू है कि लास्ट 2 वीक्स हाई लो के अंदर रहना चाहिए. ये कैंडल बुलिश है तो इसके नीचे के पुट जीरो जाने चाहिए. एंड अभी और देखते हैं हम जो लेवल्स है, विल ट्राई टू सी डेली चार्ट के ऊपर कहां से आते हैं. ये जो लास्ट का जो पीरियड है ना, ये इसमें थोड़ा मुश्किल है पैसा बनाना, बिकॉज ना एक रोज की कैंडल है, इनडिसीजन कैंडल होती है. देखो कोई भी कैंडल देखो इनडिसीजन है, तो इसमें पक्का पता नहीं चलता कि वो बायर ही है उसमें या सेलर है, तो वी डोंट नो. अभी ये लाइक अगर आप ये पीरियड देखोगे सब, इसमें ट्रेंड कौन जीत रहा है इजीली समझ में आ जाता है इसमें. लाइक बहुत लोग मैंने ट्वीट्स देखे, उनको ये पीरियड हार्ड लग रहा था, बट फॉर मी एंड निकिता हमको ये पीरियड काफी इजी लगा है हमको. ऐसा अगर मार्केट गया ना साइडवेज, तो ऐसा पैसा बनना थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी रहेगा हमारे टाइप ऑफ ट्रेडर्स के लिए. दिस माइट बी एक्सेप्शनल फॉर स्ट्रैडल ट्रायंगल ट्रेडर्स, बट फॉर हमारे जैसे ट्रेडर्स के लिए लाइक इनडिसीजन जितने बार होगा ना हमारा पैसा नहीं बनेगा. सो लेट्स होप कि नेक्स्ट वीक मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंड करेगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. वेरेवर इट गोज मोस्टली कैप्चर कर लेंगे हम. अभी डेली चार्ट पर मुझे क्या दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है मुझे नीचे में एक सपोर्ट फॉर्म हुआ है ये लेवल पर 45,800 के आसपास. क्यों सपोर्ट है वहां पे? सिंपल, क्योंकि मार्केट यहाँ से घूमा है, राइट, मतलब यहाँ पे कुछ बाइंग हुई है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से ऊपर आया है, मीन्स वहां पर सेलिंग हुई है. तो ये दो रेंज में मार्केट हमको मिल गया है, नीचे का हमको मिल गया है रेंज, ऊपर का मिल गया है. एक और पॉइंट बिफोर वी लाइक कवर एनीथिंग न्यू प्राइस रिलेटेड, आई वांट टू टेल यू, इलेक्शन का टाइम, ओके, लाइक इलेक्शन के डेट्स भी अनाउंस हो गए हैं एंड वी आर मूविंग क्लोजर टू दैट टाइम ऑफ द इलेक्शन, राइट. तो धीरे धीरे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो नॉर्मल जैसे मार्केट चलता है, कुछ अब नॉर्मल चलने का प्रोबेबिलिटी कैन बी वेरी हाई, गैप्स भी ज्यादा हो सकते हैं, इंट्राडे स्पाइक्स कैन बी वेरी हाई. सो फ्रॉम अ रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, ओके, यू नीड टू रिड्यूस योर रिस्क ड्रास्टिकली. तो हमने अभी वही किया है, क्योंकि हमने रिस्क बहुत कम कर दिया है, तो लॉस अगर होता है तो छोटा होता है, प्रॉफिट होता है तो छोटा होता है. So the logic here is like you will take more number of trades and those more number of trades can get you the profit you want in the week. Basically the idea is that one trade should not take away a lot of your like gains of the weeks. तो मुझे कोई भी एक दिन पे या एक हफ्ते में बहुत काफी बड़ा हारना नहीं है अभी इलेक्शन पीरियड तक. देखते हैं अगर हम खुद का सुन पाते हैं कि नहीं उसमें. ओके, फॉर मी अभी डेली चार्ट के हिसाब से ना, एक मैं एक स्ट्रक्चर का बता देता हूँ आपको. देखो अभी डेली चार्ट में स्ट्रक्चर के हिसाब से ये एक लो है, फिर हायर लो, देन अनदर हायर लो एंड वी गॉट अनदर हायर लो. तो स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट एवरीवेयर. लोअर लो नहीं मिल रहा है हमको. ओके, लोअर लो मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पे, देन वी कैन टर्न बेयरिश. मुझे काफी लोग लाइक दे वर ट्रोलिंग अस, ओके, इन दिस रीजन आल्सो वी वर बुलिश, नो. सो दे वर थिंकिंग कि ये लोग रोज 40 सेल देते हैं, एक्चुअली इट्स स्ट्रक्चर. सो अगर करंटली मार्केट अगर नीचे आया है, राइट, अगर ऊपर जाने के बाद इट ब्रेक्स दिस करंट लो ना,
देन इस पॉइंट पर बेरिश हो जाएंगे हम, मैं और निकिता दोनों, राइट। बट तब तक के लिए, जब तक लोज ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, देन वी हैव टू कीप अ बुलिश बायस, राइट। तो अगले हफ्ते के लिए भी मेरा बायस थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश है मेरा। आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अप, पर मुझे नहीं लगता कि लाइक 48,000 का ये जो जोन है, यहाँ पे जो गैप हुई थी, ये जोन के ऊपर मुझे नहीं लगता जाएगा, और नीचे में जहां से घुमा है मार्केट मुझे नहीं लगता वहां पे जाएगा। तो इधर मुझे ट्रैप लग रहा है वो, तब यही रेंज में ट्रैप करेगी। सी एज फार एज सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज कंसर्न, लाइक हियर वी सीन मेनी टाइम्स ये सपोर्ट टूटा है यहाँ पे, ओके। देन मार्केट हैज कम डाउन, टच द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बनाया है यहाँ पे, ओके उसने, एंड देन मार्केट हैज कम डाउन एंड इट्स अगेन कंसोलिडेटिंग ऊपर में, करेक्ट। तो अगर इसके ऊपर हमको अच्छा कैंडल दिखता है ऐसा 47,200 के ऊपर, देन वी कैन कंसिडर लाइक अ बुलिश मूव प्रॉपरली, मतलब अच्छा खासा ऊपर जा सकता है फिर। अभी देखो मोमेंटम गायब है इस पे, राइट, रुक रुक के जाता है, कहीं पे भी जाता है तो रुक रुक के जा रहा है। तो 47,200 के ऊपर जब जाएगा देन वी कैन से कि मतलब थोड़ा क्विक जा सकता है, फिर बायर लोगों की एंट्री अच्छी होगी फिर। तो ये था बैंक निफ्टी के लिए, कूल। तो आई हैव गिवन यू माय व्यू फॉर बैंक निफ्टी, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द वीक, एंड मेरा बायस बता दिया मैंने, स्ट्रक्चर की भी डिस्कशन कर लिया हमने। सी निफ्टी में मुझे क्या दिख रहा है, निफ्टी में मुझे दिख रहा है एक पिन बार कैंडल, करेक्ट, एंड लाइक वी डिस्कस्ड इन निफ्टी, so we need three things for a top to be formed. First thing, we need a red candle. Second thing, we need closing below the red candle low. तो लाइक हमको अभी बीच में ना ये हफ्ते में इसके नीचे मार्केट जा रहा था यहाँ पे, तो हमको लगा अगर क्लोजिंग मिल गई तो हो सकता है ये एक टॉप हो सकता है मार्केट का, बट अभी के लिए ऐसा कुछ लग रहा नहीं है, क्योंकि लाइक दो रेड कैंडल नहीं मिले हमको कंटिन्यूस। सो दिस इज अ ग्रीन कैंडल अगेन, सो मार्केट नीचे का जो जाने का था उसे रिजेक्ट कर दिया एज ऑफ नाउ। सिंपल बायस व्हाट विल कीप, अगर करंट वीक का जो लो है उसके नीचे अगर मार्केट आता है देन वील प्लान फॉर मोर बेरिश अपॉर्चुनिटीज, बट वो आएगा अभी ऐसा लग रहा नहीं है इजीली। अब हो सकता है निफ्टी में बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है कि ये अपना ऑल टाइम हाई निकाल दे, तो लेट्स सी ये होता है कि नहीं। मोस्ट लाइकली जो मार्केट व्हाट इट कैन डू ना, एक या दो हफ्ते के लिए ये रेंज में साइडवेज जा सकता है। अभी साइडवेज का मेरा एक्सपेक्टेशन है कि काफी बड़ी रेंज हो गई है, 22,500 है ऊपर में और नीचे में 21,700 है, तो ये रेंज काफी बड़ी है, तो ये रेंज निकालने में थोड़ा टाइम लेगा मार्केट मेरे हिसाब से। तो हम एक दो हफ्ते और रुक के प्राइस एक्शन देखेंगे फिर वीकली चार्ट पर कैसा दिखता है। डेली चार्ट पर व्हाट आई कैन सी, ये जो इनसाइड कैंडल थे इतने सारे, इनसाइड कैंडल ने नीचे का तो ब्रेकडाउन दे दिया, पर देन फॉलो थ्रू आ ही नहीं रहा है उसमें नीचे में, करेक्ट। तो उस जैसे जैसे ही रेड कैंडल मिलती है उसके अगले दिन हमको इनडिसीजन मिलता है, विच इज नॉट गुड फॉर एनी बेरिश ट्रेडर। लाइक अगर बेरिश लाइक मोमेंटम आना है तो बहुत क्विक आता है वो। सो डेली चार्ट पे करंटली व्हाट वी कैन सी, फर्स्ट थिंग द कैंडल इटसेल्फ इज बुलिश। सेकंड थिंग इसका चार्ट पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न ये है बुलिश एनगल्फिंग है, करेक्ट। सो बुलिश एनगल्फिंग इटसेल्फ मींस द करंट वीक्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनगल्फ द लास्ट वीक्स हाई एंड लो, करेक्ट। इसको काफी बुलिश मानते हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ कंटिन्यूड मोमेंटम ऑन द अपसाइड इन निफ्टी। अगर आपको थोड़ा सा श्योर रहना है निफ्टी में, तो करंट वीक का जो हाई है वो निकलता है, अगर उसके ऊपर जाता है देन यू कैन लाइक स्टार्ट टू ऐड मोर बुलिश, ओके, इफ यू वांट हायर श्योरिटी। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे क्लियरली दिख रहा है ये रेंज में ट्रैप्ड है निफ्टी, ओके। तो ये रेंज के ऊपर मुझे चाहिए 22,200, इसके ऊपर निफ्टी आएगा तो मेरे लिए बुलिश हो जाएगा निफ्टी। ये जो टाइम पास किया है निफ्टी ने, इसके ऊपर यहाँ पे जितने भी बायर और सेलर्स थे उसमें से बायर जीत जाएंगे एंड देन बायर्स का अपर एंड होगा। सो 22,200 के ऊपर आई एम एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मूव कंटिन्यू, एंड फॉर डाउन साइड इफ इट क्रॉसेस 21,900 अगेन ऑन द डाउन साइड, देन मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ा बेरिशनेस खेल सकते हैं फिर, ठीक है। तो ये सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ किया है मैंने निफ्टी में, ज्यादा कुछ इसमें एनालिसिस है नहीं। तो हमने वीकली कैंडल की बात कर ली, सबके बारे में बात कर लिया, व्यू बता दिया मैंने, स्ट्रक्चर भी डिस्कस्ड फॉर बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी। एंड नेक्स्ट वीक इज वेरी शॉर्ट क्योंकि मंडे को भी हैव अ हॉलिडे एंड नेक्स्ट वीक का फ्राइडे आल्सो इज अ हॉलिडे, लेट मी रिमाइंड यू। सो वील सी यू टुमारो विद अ लर्निंग वीडियो, ओके। इफ यू लाइक दिस वीडियो और यू नो इफ यू लाइक फाइंड एनी वैल्यू फ्रॉम एनी ऑफ आवर वीडियोस, प्लीज कंसिडर हेल्पिंग अस बाय हिटिंग द लाइक बटन। लाइक बटन फ्री होता है, ओके, सो उसमें लाइक चिंदीगिरी करने की जरूरत नहीं है। Cool, so that's it for this video. I hope you click the like button, subscribe to our channel.
and I'll see you again day after, and Nikita probably will upload a learning video tomorrow. So keep an eye out for that and notification bell on करो ताकि आपको वीडियो कब आएगा समझे. Cool, so thank you so much and have a great weekend.